कि जो इस देश की समाज व्यवस्था के आधार पर जिनको पढ़ना लिखना हजारों साल तक मना रहा, हमसे पहले लगभग 150 साल पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब इन लोगों को उठाने का काम शुरू किया, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने इस बात को काफ़ी आगे बढ़ाया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर को ये मौका मिला संविधान बनाने का, संविधान बनाकर फिर उसको लागू करवाने का, और उससे सबक सीखकर हम लोगों ने सोचा कि ये इस मामले में हमें पीछे नहीं हटना, गाड़ी पीछे नहीं हटनी चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जितना हम अपनी जिंदगी में बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएंगे। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम, हमारे साहब काशी राम, करते हम सब तुम्हें सलाम। आप मान्यवर कांशीराम जी के तमाम राजनीतिक फैसलों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इस शख्सियत को उपेक्षित करके आजाद भारत में वंचितों शोषितों के संघर्षों का राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। कांशीराम जी ने एक ऐसी मिशनरी लकीर खींची जिस पर चलना उनके सियासी वारिसों तक के लिए भी बेइंतहा मुश्किल रहा। भटकाव पार्टी ही नहीं समाज तक में आ गया। ऐसे बहुआयामी सामाजिक जीवन में रहे राजनेता का समग्र मूल्यांकन पीढ़ियां जरूर करेंगी। फिर से जन्म लो भारत में, तुम्हें सारा देश पुकारे, तुम्हें सारा देश पुकारे। फिर से जन्म लो भारत में, तुम्हें सारा देश पुकारे, तुम्हें सारा देश पुकारे। आपके जैसे महापुरुष दुनिया में होते विरले, कर गए जग में रोशन नाम हमारे साहब काशी राम, हमारे साहब काशी राम, करते हम सब तुम्हें सलाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम, अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम, हमारे साहब काशी राम, करते हम सब तुम्हें सलाम। मान्यवर कांशीराम जी आजाद भारत की राजनीति के व्याकरण को बदलते हुए अपनी एक अलहदा पहचान कायम करने वाले सियासतदान रहे। बहुजन वैचारिकी के इस सियासी शिल्पकार ने अथक मेहनती व ज़मीनी संघर्ष के चलते साइकिल को जरिया तो हाथी को प्रतीक बनाया। कन्याकुमारी, कोहिमा, कारगिल, पुरी व पोरबंदर से दिल्ली के लिए साइकिल यात्राएं की। मान्यवर कांशीराम जी भारत के गांव गिरांव को पढ़ने व बदलने के लिए खुद भी साइकिल चलाते थे। घर, नौकरी, सुख सब छोड़कर निकले तो बस लड़ते भिड़ते चलते चले गए। ये व्यक्तित्व आकर्षण पैदा करता है। हो नेक काम का साहब तुमने बीड़ा जो उठाया था, बीड़ा जो उठाया था, बीड़ा जो उठाया था। शोषित दलित गरीब वर्ग को सोते से जगाया था, सोते से जगाया तुमने, सोते से जगाया। हाँ, सम्मान से जीना सिखाया है, सबको अधिकार दिलाया है, सम्मान से जीना सिखाया है, सबको अधिकार दिलाया। आओ मिलकर हम आगे बढ़े। हाँ, बन के मसीहा भारत देश में काशी राम जी आए थे, काशी राम जी आए थे, काशी राम जी आए थे। सब मिलजुल कर साथ रहे वो ऐसी चेतना लाए थे, ऐसी चेतना लाए थे, वो ऐसी चेतना लाए थे। इस नीति को अपनाना है, सच करके दिखलाना है, इस नीति को अपनाना है, सच करके दिखलाना। आओ मिलकर हम आगे बढ़े। मान्यवर कांशीराम जी ने बाबा साहब आम्बेडकर की वैचारिकी को असल मायने में जमीन पर उतारा। जिस बहुजन समाज के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने ऐसी अनूठी मेहनत की, तब उस तबके में राजनीतिक आत्मविश्वास सामाजिक शोषण के चलने नगण्य था, जिसके चलते शुरुआत में उनके साथ भीड़ नहीं खड़ी हो पाई। संसाधन भी नहीं थे, तब भी ये कर दिखाया। न बैंक में कोई खाता खोला, न अपना घर बनवाया, न कोई संपत्ति बनाई, सब मिशन के लिए बनाया। वंचितों शोषितों के मन में शासक वाला आत्मविश्वास पैदा करके एक एक रुपए जोड़कर आंदोलन खड़ा किया। जब तलक थी तन में सांसें, बहुजनों को बल दिया, बहुजनों को बल दिया। दबे कुचलों को मिलाकर उन
संबल दिया, उनको एक संबल दिया। बहुजनों का मान और प्रतिमान कांशी राम थे, प्रतिमान कांशी राम थे। देश का सम्मान स्वाभिमान कांशी राम थे। वे मसीहा कौम के दलितों का स्वाभिमान थे, बहुजनों का मान और सम्मान कांशी राम थे, सम्मान कांशी राम थे, सम्मान कांशी राम थे। मान्यवर कांशीराम जी जितनी अहमियत राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई की मानते थे, उससे कहीं अधिक सामाजिक व सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत को समझते व जीते थे। वाम सिर्फ DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति उस सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के केंद्र बनाए, तो BSP राजनीतिक पार्टी बनाई। बहुजन शब्द के तहत राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, सिख को जोड़कर 85% आवाम को एकजुट करने का ख्वाब देखा। भीमराव से प्रेरणा ले निकले थे जन सेवा में, निकले जन सेवा में, निकले जन सेवा में। अपना सारा जीवन सौंपा साहब ने जन सेवा में, साहब ने जन सेवा में, साहब ने जन सेवा में। याद रहेंगे सदियों तक वो काम ऐसे कर गए, याद रहेंगे सदियों तक वो काम ऐसे कर गए। हाँ, बहना का साथ निभाओ सदा ये काशी राम जी कह गए, बहना का साथ निभाओ सदा ये काशी राम जी कह गए। कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और जब मैं जड़ें देखने लगा तो मुझे जड़ें ही नजर नहीं आई, तो मुझे लगा ये तो समाज ही रूटलेस है। पहले तो जड़ें बनानी होंगी, फिर इसको मजबूत करना होगा, और फिर उस मजबूती का सहारा लेकर तब हमें राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे काम का बीड़ा उठाया जो लगता था संभव, जो लगता था असंभव, जो लगता था असंभव। अपनी लगन और मेहनत से उसे बनाया संभव, उसे बनाया संभव, उसे बनाया संभव। घोर मुसीबत झेली कदम ना फिर भी रुकने पाए हो, घोर मुसीबत झेली कदम ना फिर भी रुकने पाए। हाँ, बहना का साथ निभाओ सदा ये काशी राम जी कह गए, बहना का साथ निभाओ सदा ये काशी राम जी कह गए। कांशीराम ने देश में दलित मूवमेंट की धारा को बदल दिया था। उन्होंने कई ऐसे नारे दिए जिसने न सिर्फ दलितों को एकजुट किया, बल्कि कथित उच्च जाति के लोगों को भी भौचक्का कर दिया था। मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। ठाकुर बाभन बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। अब वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। नारा इतना प्रभावशाली था कि भारी संख्या में दलित कांशीराम के पीछे लामबंद होने लगे। कांशीराम के बारे में एक कहावत खूब मशहूर है। अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में वह एक बात कहा करते थे जिसे आज भी राजनीतिज्ञों द्वारा उद्धृत किया जाता है। कांशीराम कहते थे, पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा हरवाने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। दलित समुदाय के आरक्षण को लेकर भी कांशीराम का एक नारा बेहद प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने कहा, वोट से लेंगे CMPM, आरक्षण से लेंगे SPDM। मिल के लगाओ नारा, है भारत की मजबूरी,
मिल के लगाओ नारा, है भारत की मजबूरी। पीएम बनेगी शेरनी बहना, सबके लिए है जरूरी। पीएम बनेगी शेरनी बहना, सबके लिए है जरूरी। कब्जा कर लो इक़्तिदार पर, कब्जा कर लो इक़्तिदार पर। मिला है ये अधिकार, भीम का मिशन सजाओ, नया इतिहास बनाओ। भीम का मिशन सजाओ, नया इतिहास बनाओ। आज राजनीति में चुनौतियों की शक्ल भले बदली हुई नजर आए, लेकिन अपनी बुनियाद में ये संघर्ष शोषक बनाम शोषित ही है। शोषितों की एका बनाने के नाम पर वामपंथी राजनीति का वैचारिक खोखलापन जातिवाद की कसौटी पर जितना जगजाहिर हुआ, उतना ही बहुजन राजनीति का वैचारिक खोखलापन सांस्कृतिक व आर्थिक मोर्चे को नजरअंदाज करने के चलते सामने आया। बहुजन वैचारिकी के आर्थिक व सांस्कृतिक पहलुओं को अप्रतिम त्याग, मिशनरी समर्पण व आत्महंता जोखिमों के कांधे चढ़ाकर ही हम जीतता हुआ देख सकते हैं। जातिवाद एक बड़ी सामाजिक बुराई है जिसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। हमें इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से छुटकारा पाना होगा। सामाजिक न्याय की एक नई मुकम्मल ज़मीन रचकर ही हम उन फासिस्ट, मनोवादी, सामंती ताकतों को हरा सकते हैं। जब जब ऐसी कोशिशें की जाएंगी, तब तब ऐसी शख्सियतें अपनी हरेक खूबियों व खामियों के साथ याद की जाएंगी। पल पल किया है तुमने संघर्ष कितना, सभी हो समान यही देखते थे सपना। पल पल किया है तुमने संघर्ष कितना, सभी हो समान यही देखते थे सपना। सपना सच कर रही है माया, बहना देखे जमाना हो। काशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, हम करते हैं तुमको नमन। राह जो दिखाई तुमने माया बहन चल रही है, सर्व समाज को लेकर आगे वो बढ़ रही है। राह जो दिखाई तुमने माया बहन चल रही है, सर्व समाज को लेकर आगे वो बढ़ रही है। परिवर्तन की लहर चली है, नई क्रांति आई हो। काशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, हम करते हैं तुमको नमन। बाबा साहेब आम्बेडकर से गहरे प्रभावित मान्यवर कांशीराम जी कोई बड़े विचारक नहीं थे, लेकिन उनकी सांगठनिक और नेतृत्व क्षमता बेजोड़ थी। इसी के जरिए उन्होंने दलित मूवमेंट खड़ा किया और उत्तर प्रदेश की सत्ता की दहलीज तक पहुंचे। यूपी की विशाल आबादी को अनुभव है कि बीएसपी का आयरन लेडी नेतृत्व कथनी में कम व करनी में ज्यादा विश्वास रखता है, और माननीय मायावती जी ने अपने शासनकाल में बहुजनों के सर्वांगीण विकास करके उनके काफी अच्छे दिन लाकर दिखाए भी हैं, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों की अधिकतर बातें व दावे हवा हवाई व छलावा। मनुवाद से तात्पर्य एक ऐसी विचारधारा से है कि जिस विचारधारा के तहत इस देश की सामाजिक व्यवस्था गैर बराबरी के आधार पर बनी हुई है, और बहुजन समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि इस देश में जो गैर बराबरी के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनी है, तो उसको बदलकर हम लोग समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसमें सब लोग बराबर हों। बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता व संस्थापक शोषित, वंचित समाज में सत्ता एवं स्वाभिमान की उज्जवल चेतना भरने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी को शत शत नमन करते हुए हम सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति मूवमेंट को तन,
मन धन से मजबूत बनाने के संकल्प के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। माया बहन के निर्देशन में कारवां आगे बढ़ता रहे, माया बहन के निर्देशन में कारवां आगे बढ़ता रहे। भारी समर्थन मिलता उनको जहां जहां बहना जाए, सर्व समाज में एकता की फिर मुहिम चलाई बहना ने। काम अधूरा साहब का अब पूरा होगा बहना से। भारत वर्ष का गौरव साहब कांशीराम कहलाते हैं। अब वह दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली में शासन होगा, दिल्ली में शासन होगा। अब वह दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली में शासन होगा। कांशीराम का मिशन अधूरा निश्चय ही पूरा होगा, निश्चय ही पूरा होगा। जन्म दिवस पर स्वीकारो अब वंदन माया बहना का। कांशीराम जी अमर रहे यह कहना है सब जन जन का। भारत वर्ष का गौरव साहब कांशीराम कहलाते हैं।